हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें हम पढ़ेंगे फीचर्स क्या होते हैं सोशल ऑडिट के। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हमने टाइप्स ऑफ सोशल ऑडिट को डिस्कस किया था, उसको हमने 2 लेक्चर में कवर किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ सोशल ऑडिट क्या होते हैं। तो हेडिंग फीचर्स ऑफ सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट के वेरियस फीचर्स होते हैं जो कि इस तरीके से हैं। फर्स्ट फीचर आता है स्टूडेंट आपका गेटिंग द एविडेंस। इसका क्या मतलब है, ये क्या बोलता है आपका फीचर गेटिंग द एविडेंस। जो हार्ड डेटा होता है हाउस होल्ड से, स्कूल से, कम्युनिटीज से या फिर सर्विस से, वो गैदर्ड होता है सिस्टमैटिक वे में, जिससे कि गाइड किया जा सके प्लानिंग और एक्शन को। तो फर्स्ट फीचर आया आपका गेटिंग द एविडेंस। तो हार्ड डेटा फ्रॉम द हाउस होल्ड, schools and communities as well as from the service itself are gathered systematically to guide planning and action। ठीक है, फर्स्ट फीचर हुआ आपका गेटिंग द एविडेंस। उसके अलावा सेकंड आता है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी यानी कि क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समुदाय का पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है, कम्युनिटीज़ ना सिर्फ को प्रोड्यूस करती हैं डेटा को, लेकिन क्या करती हैं, ये थ्रू फोकस ग्रुप होती हैं, वर्कशॉप होती हैं, जिसमें इन्वॉल्व होती हैं आपकी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, जो किसी खास कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव, और ये हेल्प करती हैं डिज़ाइन करने में लोकल और आपके नेशनल सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो कम्युनिटी not only co-produce the data but also through focus groups and workshops involving community representatives help design local and national solutions। ठीक है, उसके अलावा आपका नेक्स्ट आता है नो फिंगर पॉइंटिंग। नो फिंगर पॉइंटिंग क्या है, नो फिंगर पॉइंटिंग ये क्या बोलती है, जो आपका स्पेशल ऑडिट है वो इंटेंटेड हो रहा है फोकस करने के लिए सिस्टम के जितने फ्लॉज हैं, फ्लॉज और नेगेटिव प्रोग्राम कंटेंट रादर देन ऑन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आपका नेगेटिव फाइंडिंग्स हैं, जो आपकी नेगेटिव चीज़ें निकल कर आई सोशल ऑडिट से, वो फ्रेम्ड हो गई एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि अगर कहीं कोई गड़बड़ है, अगर हम उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसका ऑडिट कर रहे हैं, जो हमारे ड्रॉबैक हैं, जो हमारी कमियां हैं, अगर हम उनको निकाल लिया तो कहीं ना कहीं वो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो जाती हैं। तो नो फिंगर पॉइंटिंग मतलब कोई किसी पर फिंगर से पॉइंट नहीं कर रहा, बल्कि उन नेगेटिव फाइंडिंग्स को एक तरीके से इस वे में फ्रेम किए गए कि वो स्टार्टिंग पॉइंट बने आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, कि जहाँ आपकी कमी है आप उसको सुधार सकें। तो नो फिंगर पॉइंटिंग में आ स्पेशल ऑडिट is intended to focus
on system flaws and program content rather than on individuals or organizations. Even negative findings can be framed as a starting point for इम्प्रूवमेंट. ठीक है. फिर आता है आपका नेक्स्ट रिपीट ऑडिट्स. कुछ साधारण ऑडिट साइकिल्स होते हैं जो यूजुअली जिनकी ज़रूरत होती है मेजर करने के लिए क्या हमारे इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्या प्रोग्रेस हो रही है ओवर टाइम पे, और फोकस करने के लिए कि क्या क्या हमारे प्लानिंग एफर्ट्स हैं जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं. ठीक है. तो रिपीट ऑडिट. Several audit cycles are usually needed to measure the impact and progress over time and to focus planning efforts where they can be most effective. ठीक है. डिसएमिनेशन ऑफ रिजल्ट्स. इसमें क्या आता है? डिसएमिनेशन ऑफ रिजल्ट्स जो आपकी कम्युनिकेटिंग स्ट्रैटेजी है उसमें इंक्लूड होती है एक तरीके से फीडबैक कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग जो मैपिंग आउट करती हैं. मीडिया डिसएमिनेशन क्या एक तरीके से हिस्सा है हमेशा प्रत्येक सोशल ऑडिट डिज़ाइन का. तो डिसएमिनेशन ऑफ रिजल्ट्स में क्या है? अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी including feedback to communities, mapping out and media dissemination is a part of every social audit डिज़ाइन. ठीक है. उसके अलावा क्या फीचर हो सकते हैं उसको और क्या फीचर्स हैं आपके अदर फीचर्स में करके कुछ अदर फीचर्स हैं सोशल ऑडिट के वो इस तरीके से हैं. फर्स्ट आता है आपका जो एम होता है कंडक्ट करने के लिए सोशल ऑडिट का वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस क्या कर रहा है हमारे पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, एक्शंस को, किसी भी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के टू इम्प्रूव इट्स सोशल परफॉर्मेंस. ठीक है. तो द एम ऑफ कंडक्टिंग अ सोशल ऑडिट is to influence the policies, objectives and actions of the concerned organization to improve its
सोशल परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर आ जाती है उसके अलावा जो आपकी सोशल ऑडिट है वो कंडक्टेड किए जाते हैं प्रोफेशनल्स के द्वारा जिनको नॉलेज है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो सामाजिक रूप हैं बिजनेस के उसकी एक नॉलेज है। तो सोशल ऑडिट इज conducted by professionals who have knowledge about the social aspects of business, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसका एक सिग्निफिकेंट सोशल इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे कि कंज्यूमरिज्म, इन्वायरमेंटल क्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन के लिए, जो कि कवर्ड करते हैं अंडर द स्कोप ऑफ सोशल ऑडिट, ठीक है। तो द एक्टिविटीज़ विच हैव significant social impact like consumerism, environmental quality and opportunities for women etc. are covered under the scope of social audit, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हुए आपके अदर फीचर्स। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज के वीडियो में फीचर्स समझ आए होंगे। तो एक बार हम इससे गो थ्रू करते हैं। Thank you so much.